अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मारगला न्यूज़ में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। मोटिवेशन की सीरीज़ के साथ हाजिर खिदमत हैं। ये मोटिवेशनल वीडियो नंबर 4 आपके लिए हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अगर हमें बात करनी आती है, अगर हमें इफेक्टिवली बात करना आती है, मौसर बात करना आती है, तो हम ज़्यादा कमा सकते हैं, ज़्यादा इज्जत हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा मुकाम हासिल कर सकते हैं, लोगों के दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर अपने लिए ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 5 तरीके के मौसर अंदाज में किस तरह 5 तरीकों से बात की जा सकती है। नंबर 1 इज द फ्लडिंग स्माइल। जब भी हम किसी से मिलें, हमारे चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए, हमारे चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। और ये दुनिया के बड़े बड़े लोग इस ज़बरदस्त चीज़ को अपनाते हैं कि जब भी वो किसी से मिलते हैं, वो मुस्कुराते हुए मिलते हैं, हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर होती है और यही उनकी कामयाबी की अलामत होती है कि लोग उनसे मिलना चाहते हैं। वो जब मुस्कुराते हुए मिलते हैं तो लोग उनसे बात करना चाहते हैं। कहा जाता है ना, बोलो ताकि पता चले कि तुम कितने सुलझे हुए और पढ़े लिखे हो। और जब हम बोलते हैं और किसी से कन्वर्सेट करना शुरू करते हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज हमारा दूसरे पे इंप्रेशन क्या है। और इंप्रेशन देने के लिए पहली जो चीज़ है वो है द फ्लडिंग स्माइल। हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमारी मुस्कान अगले को इस बात पे मजबूर करेगी कि जनाब आप हमसे बात कीजिए। और बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो उससे बात करके देखते हैं। वो फैज़ का शेर है ना, उसकी तोड़ मरोड़ के मैं आपको पेश कर रहा हूँ। नंबर 2 इज स्टिकी आइज। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, 5 ways to talk effectively में नंबर 2 स्टिकी आइज। जब किसी से बात करें, उसकी जानिब देखें तो सही, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। ऐसा नहीं कि हम बात तो किसी से कर रहे हैं लेकिन हम देख किसी और तरफ रहे हैं, फिर हमारी जो बात है वो इफेक्टिव नहीं होगी। उसे यूं लगेगा कि इस बंदे का बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, ये बंदा मुझसे खुश होकर बात नहीं कर रहा, ये हैप्पीली मुझसे कन्वर्सेट नहीं करना चाह रहा। इसलिए अजहद जरूरी है कि जब हम किसी से बात करें, हमारी आईज उसकी आंखों में देख रही हों। वो आंखें जो वो क्या है कि जान जाएं अगर आंख वालों के दुख, जिनकी आंखें नहीं वो ना रोएं कभी, जान जाएं अगर आंख वालों के दुख। यानी अगर आंखें हैं वो महसूस कर सकती हैं कि दुखी क्या है, कि हैप्पी क्या है, कि गमगीन क्या है। अगर हम किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं तो पैगाम अच्छा पहुंचेगा और हम फील कर सकेंगे कि हम जो कन्वर्सेट कर रहे हैं, पैगाम क्या पहुंचा रही है, उधर वो इफेक्टिवली पैगाम पहुंच रहा है जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं। 5 ways to talk effectively and number 3 is the latest news। अच्छा, हम जब घर से निकलते हैं ना, हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है, यार टाई कैसी है मेरी, शर्ट कैसी है, यार ऊपर कोई वेस्ट कोट अच्छी लग रही है, यार कोट अच्छा लग रहा है, यार शूज़, यार जुराबें, यार वॉच, ये सारी चीज़ें फिट हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लेटेस्ट न्यूज़ के साथ घर से नहीं निकलते। लोग हमें तब सुनना चाहते हैं जब हमारे पास कोई लेटेस्ट न्यूज़ होती है। आप जब भी लोगों से मिले, उनको एक लेटेस्ट खबर दें। यार आज मईशत ऐसे हो गई, आज यार स्टॉक मार्केट बड़ा यार काम कर रही है, यार आज आपको पता है पाकिस्तान ने ईरान के सफीर को बुला लिया, यार गजा में बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, यार इतनी डेथ्स हो गई, यार इतने लोग शहीद हो गए, यार ये बड़ा काम हो गया, यार पाकिस्तानी आर्मी ने ये कर दिया। जब हम लेटेस्ट न्यूज़ के साथ लोगों को मिलेंगे तो हम इफेक्टिवली बात कर सकेंगे, लोग हमें सुनना चाहेंगे, हमसे बात करना चाहेंगे। नंबर 4 थिंग इज हेलो ओल्ड फ्रेंड। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो जब भी आपसे मिलेंगे यूं लगेगा ये आपके बहुत पुराने दोस्त हैं। आप हमेशा जब दोस्तों से मिलें, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जनाब, यूं लगे जैसे आपकी पुरानी शनासाई है। जब आप लोगों को फील करवाएंगे कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आप मुझे पहली दफ़ा नहीं मिल रहे, हम तो पहले भी कई दफ़ा मिल चुके हैं, ख्वाबों में, ख्यालों में, तो फिर लोग आपको फील करेंगे कि यू आर अ मैन हु शुड बी टू होम वी शुड कन्वर्सेट।
आप लोगों के दिलों में बसेंगे, अगर आप लोगों को फील कराएंगे कि आप ही वो बंदे हैं जिससे बात करके मज़ा आएगा, जिससे अपना दुख बता के मज़ा आएगा। क्या अंधेरों के दुख, क्या उजालों के दुख, जब हरा दे मुकद्दर की छालों के दुख हैं। मुझको तुम हो मिले, तुम्हारी मोहब्बत नहीं, हिज्र से बढ़ गए हैं विसालों के दुख। आप जब किसी से अपनाइयत शो करवा के उसे जप्फी डालेंगे, जादू की जप्फी डालेंगे, तो वो आपका अपना हो जाएगा और आप इफेक्टिवली टॉक कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज लिमिट फिजट। फिजिटिंग होता है आपके ये जो चेहरे की, आपके हाथों की, आपकी गर्दन की हरकत, हलचल, आपकी पर्सनालिटी में कभी हलचल नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो, आप अपने चेहरे को ना खुजाएं, आप अपने बालों को ना खुजाएं, आप अपने हाथों को बार बार इस तरह ना करें, आप बार बार इधर या उधर ना देखें, आप बार बार चीज़ों में हलचल पैदा ना करें। बी कूल एंड काम, be static, be in a situation that you are feeling very comfortable to talk the front man, to talk a man who is sitting on office chair. आप जब लोगों को फील कराएंगे यू आर नॉट फिजिटिंग, यू आर नॉट पैनिक, यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू हैव इंटरेस्ट टू टॉक दैट स्पेशल बडी, तो फिर आप इफेक्टिवली अगले से बात कर सकेंगे, आप अपना पैगाम बेहतरीन पहुंचा सकेंगे। अगर ये 5 रूल्स आपको याद रहें, नंबर 1 द फ्लडिंग स्माइल, मुस्कुराते हुए मिले। नंबर 2 द स्टिकी आइज, लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करें। नंबर 3 लेटेस्ट न्यूज के साथ मिले। नंबर 4 हेलो ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्त समझ के सबको जादू की जप्पी डालें। नंबर 5 लास्ट बट नॉट लिस्ट इज लिमिट फिजिट, कभी भी फिजिटिंग ना करें। जब आप किसी से मिल रहे हैं, कभी भी हलचल की सूरत हाल में तजब्जब की, परेशानी की कैफियत ना शो करें, तो इंशाल्लाह आप एक इफेक्टिव टॉक कर सकेंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।